नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, एमसीआरई 4 का रिजल्ट आ चुका है और अब जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिन पोस्ट में स्किल टेस्ट कंडक्ट होना है, उनके लिए वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी पोस्ट को लेकर बात करेंगे, चाहे पोस्ट को 02 है, 03 है, चाहे आपके स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, एलडीसी, यूडीसी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है या फिर डब्ल्यूजेओ की पोस्ट है, ठीक है? कंप्लीटली बात करेंगे आपका स्किल टेस्ट कब तक कंडक्ट होगा, स्किल टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, इसमें आपके नोटिंग, ड्राफ्टिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, टाइपिंग टेस्ट, सारी चीज़ों को लेकर अपन जो है इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों? और आपको मैं बता देता हूं, कंप्लीटली आपके स्किल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में किस टाइप की चीजें आपको पूछी गई स्किल टेस्ट में, उनको लेकर बात करेंगे, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है जिससे आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं डब्ल्यूजेओ की पोस्ट को लेकर स्किल टेस्ट के बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आपके स्किल टेस्ट जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे ही रहने वाला है, यानी इसमें आपके सबसे पहले दोस्तों आपके नोटिंग और ड्राफ्टिंग रहने वाला है, ठीक है? अब नोटिंग और ड्राफ्टिंग को लेकर आपको मैं बता देता हूं, ये चीजें आपके नोटिंग, ड्राफ्टिंग और आपके प्रेस राइटिंग, ये तीन चीजें हैं, ठीक है? टोटल आपके 50 नंबर का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है? पोस्ट कोड 02 पे। अब मैं आपको बताऊं तो नोटिंग का एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, एक आपको ड्राफ्टिंग का और एक आपको प्रेस राइटिंग का, ठीक है? तो नोटिंग रो इन्फॉर्मेशन जो होती है, ड्राफ्टिंग जो आपके फाइनल डिसीजन होता है, दो क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, आपको ओनली फॉर 10 नंबर लेके आने हैं, ठीक है? इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बस इसका रहेंगे क्वेश्चन आपको ईजी ही दिया जाएगा, ठीक है? और आपको बस मेथड सीखना है, किस टाइप से जो है वो आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग और प्रेस राइटिंग करनी है, ठीक है? आपको बुक्स का लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो, ठीक है? बुक से भी कर सकते हो, एक बार आपको समझना है, एक बार समझ गए तो चीजें ईजी है, ठीक है? और आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 में से 17 नंबर लेके आने हैं, ठीक है दोस्तों? तो आपके नोटिंग ड्राफ्टिंग 30 नंबर का है, आपको 10 नंबर लेके आने हैं। प्रेस राइटिंग यानी आपको संक्षिप्तीकरण करना है, संक्षिप्त में लिखना है, आपको जो पेसेज दिया जाएगा तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको जो है वो गायब नहीं करना है, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जरूर लिखना है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप जो शॉर्ट में करोगे तो उन चीजों को आपको जो है वो हटा देना, ठीक है? तो आप एक बार इन चीजों को यूट्यूब पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 50 में से 17 नंबर लेके आने हैं, आप ले आओगे और यहाँ पे मैटर आपको ईज़ी ही दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं एलडीसी, यूडीसी, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट पे। तो दोस्तों आपके 15 मिनट की सबसे पहले होगी दोस्तों टाइपिंग, ठीक है? और टाइपिंग में आपको, अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाते हो या फिर टाइपिंग क्लियर नहीं हो पाती है, तो फिर आपको जो सेकंड आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, एसे लेटर, वो आपको फिर नहीं करवाया जाएगा, आप डायरेक्टली वहीं पे फेल हो जाते हो, ठीक है? तो इससे अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके टाइपिंग टेस्ट हो जाता है। टाइपिंग आपके 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, किसी एक में आपको जो टाइपिंग करनी है, चाहे आप हिंदी में कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश में कर लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको स्पीड अभी कम से कम रखनी है दोस्तों, 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है? अभी आपके एसे लेटर के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको लेकर भी डिस्कस करेंगे, और आपके कब तक हो सकता है स्किल टेस्ट, इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इस जगह पे हो जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए टेस्ट मेंटर, ठीक है? पिछली बार जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने भी प्रिपरेशन की है टाइपिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मेंटर है। सभी कैंडिडेट्स ने, मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने यहाँ पे टेस्ट मेंटर से प्रिपरेशन की थी, और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको 400 प्लस टेस्ट मिलते हैं दोस्तों, ठीक है? और रियल यूजर इंटरफेस है, फ्री स्पीड बूस्टर मिलता है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, ठीक है? और इसी के साथ में यहाँ पे आपके जो टाइपिंग टेस्ट है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का कंडक्ट होता है एमसीआर में, ठीक है? पेजेस अनलिमिटेड आपको दिया जाता है, ठीक है? आपको रुकना नहीं है, जितनी आपका टाइम मिल रहा है उसमें आपको मतलब टाइपिंग करते रहना है। और इसी के साथ में आपको बता देता हूँ, आपके 15 मिनट मिलेगी, तो 15 मिनट में आपको जो है वो जीरो मिस्टेक पे फोकस करना है। अभी जब आप टाइपिंग करो तो आपको मिस्टेक करनी नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है? तभी आप जो है वो 35 और 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड पकड़ पाओगे। कंप्लीटली एमसीआर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। कूपन कोड KRP20 आपको लगाना है, 35% की छूट मिल जाएगी। एक नाम मात्र प्राइस में एमसीआर के कंप्लीट आपको टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप यहां से कर लेते हो, कहीं और से करने की जरूरत भी नहीं है, कंप्लीटली पिछले साल के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे आपको बताता हूँ, सेकंड नंबर पे दोस्तों आपके रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग। अब अगर हम बात करें आपके एसे और लेटर राइटिंग जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे आपको करना है, तो देखिए, यहाँ पे आपके जो जनरल इश्यूज है सोसाइटी के या फिर नेशन के या फिर वर्ल्ड के, तो ये आपको इनमें से आपको जो है टॉपिक दिए जाएंगे। अब देखिए, ऐसे है तो ऐसे में आपको 3 ऐसे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक ऐसे जो है वो चूज करके उसके ऊपर जो है आपको लिखना है, ठीक है? ये भी इजी ही टॉपिक दिए जाएंगे। एसे और लेटर राइटिंग बहुत ज़्यादा आपको हार्ड नहीं दिए जाएंगे। एसे और लेटर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में आप कर सकते हो। टाइपिंग भी आप हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भी आप टाइपिंग इंग्लिश में कर रहे हो तो एसे लेटर भी इंग्लिश में करना पड़ेगा, ठीक है? ये डाउट आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों? अब टाइपिंग आपके टाइपिंग भी आपके कंप्यूटर पर रहेगी, और इसी के साथ में आपके एसे और लेटर राइटिंग भी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रहेगा। 1 घंटा आपको मिलेगा। ऐसे आपके दोस्तों 20 नंबर का आएगा, एक आपको करना है ऐसे, 3 ऐसे आपको दिए जाएंगे। आपको ईजी ही टॉपिक दिए जाएंगे, आप टेंशन ना लें। लेटर 10 नंबर का रहेगा। इन दोनों में ये आपके टोटल हो जाते हैं 30 नंबर, ठीक है? तो 30 में से आपको जो क्वालिफाई करने के लिए 10 नंबर चाहिए, और ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है? अभी देख लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं पॉसिबल, जो आपके जो जनरल इश्यूज के ऊपर जो टॉपिक्स बन सकते हैं। देखिए, सोसाइटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप देख सकते हो। देखिए, सोसाइटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, जेंडर इक्वेलिटी हो गया। ये टॉपिक आप सारे देख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। यही आपके क्लीन इंडिया मिशन या फिर स्वच्छ भारत से आपके आ सकता है। चाइल्ड लेबर हो गया, सोशल मीडिया बून और बैन हो सकता है। इसी के साथ में आपके केयर फॉर सीनियर सिटीजन्स का हो सकता है। इक्वेलिटी एंड सोशल जस्टिस से आपको जो पूछा जा सकता है। अब नेशन के जो आपके रिलेटेड जो इश्यूज है वो आप देख सकते हो, जिनके ऊपर आपको इससे मिल सकता है। जैसे आपके यहाँ पे दोस्तों आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, ये आपके नेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है। इसी के साथ में चैलेंजेस इन हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड हो सकता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, पोल्यूशन आ सकता है, एग्रीकल्चरल जो आपकी रिफॉर्म्स है इनसे रिलेटेड हो सकता है। और इसी के साथ में ये टॉपिक्स आप देख सकते हो। वर्ल्ड से रिलेटेड आपको क्या पूछा जाएगा वो भी आप देख सकते हो, जैसे क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल टेररिज्म जो है, पीस एंड द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट हो सकता है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो सकता है, कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड आ सकता है। हालांकि अब ये जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोबल हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड आ सकता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टिप्स फॉर एसे एंड राइटिंग। तो देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद में आपको मेन बॉडी, उसके बाद में कंक्लूजन। ये आप एक बार जो है वो लिखने का तरीका सीख लेना, बाकी आपको फैक्ट्स ऐड करने हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए अच्छी रहेगी। और इसी के साथ में आपको तरीके से जो है वो ऐसे लेटर जो राइटिंग है वो आपको करनी है। सिंपल क्लियर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो। आपको जो अवॉइड करना है, जो आपके टफ वोकेबलरी है उसको आपको अवॉइड कर सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ जो आपका दोस्तों टॉपिक है उससे रिलेटेड ही चीज़ें आपको लिखनी है, फालतू का वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और एक बार आप जो है वो इन चीज़ों की इस टाइप से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेटर राइटिंग की बात करें तो ये आप सबको पता है कि कैसे आप जो है वो ऑफिशियल लेटर कैसे लिखोगे। अब एलडीसी एग्जाम में जो पूछा जाता है, जैसे आपके टू लिखोगे, सब्जेक्ट है, फिर आप जो हो यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखोगे, बॉडी लिखोगे, शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बॉडी में ऐसा नहीं है आप यहाँ पे 10 15 20 लाइन लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल 3 4 जो शॉर्ट पैराग्राफ है वो लिख सकते हो। और इसी के साथ में फिर आप जो है यहाँ पे योर फेथफुली और आपका नाम जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपका जो स्किल टेस्ट है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपका स्किल टेस्ट बहुत जल्दी, यानी आप मान सकते हो आपके 1 महीने का टाइम आपके पास हाईएस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मेंटर है, अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे कम प्राइस में, एक बार आप चेक जरूर कीजिए, जो आपके फ्री जो टेस्ट है वो आप चेक कीजिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल वेबसाइट है, और एमसीआरई के लिए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।